नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। हम आए हैं फिर से आज और नई खबरों के साथ, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में हिमाचल से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। शिमला और मनाली में तापमान 16 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं हरियाणा के सभी शहरों का तापमान 14 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया। गुरुवार को राज्य में घना कोहरा रहा। इससे हिसार, झज्जर, रेवाड़ी, पंचकुला, महेंद्रगढ़ और भिवानी समेत कई जगह बिजली 10 से 20 मीटर तक रही। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में कोहरे के साथ शीतलहर भी रही। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जनवरी से मौसम बदलेगा और बारिश की संभावना है। उधर पंजाब के अमृतसर और पठानकोट में कोहरे के कारण बिजली शून्य पहुँच गयी। इटली के मिलान से अमृतसर आने वाली फ्लाइट समय से 2.25 घंटे लेट हुई। फ्लाइट को आधा घंटा हवा में चक्कर लगाने पड़े। इसके साथ मुंबई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी तकरीबन 25 मिनट हवा में चक्कर लगाती रही। आगे समाचारों में, हरियाणा में फ्री एडमिशन का इंतजार कर रहे पेरेंट्स के लिए काम की खबर आ गई है। आपके राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और चिराग योजना के तहत दाखिले की प्रक्रिया फरवरी 2025 से शुरू होने वाली है। EWS कैटेगरी के तहत पहली से तीसरी कक्षा तक के छात्रों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलेगा। वहीं चिराग योजना के तहत चौथी से 12वीं तक के छात्रों को सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। आगे समाचारों में, हरियाणा में CID का गठन ही विवादों में घिर गया है। इसको लेकर एक शिकायत CM नायब सिंह सैनी तक पहुंची है, जिसमें दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बने हरियाणा के पुलिस कानून 2007 में CID नाम का कोई जिक्र नहीं है। यह भी कहा गया है कि CID को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार ही नहीं है, तो फिर उसके नाम से इसे शामिल क्यों किया गया है। सरकार ने हाल ही में फरीदाबाद के पूर्व पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह को CID का चीफ लगाया है। सौरभ सिंह 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं। सरकार में यह विभाग काफी अहम माना जाता है। इसी वजह से CM नायब सिंह सैनी ने इसे अपने पास रखा है। आगे समाचारों में, कुछ आतंकी संगठनों ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 को टारगेट करने की साजिश बनाई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने यूपी के होम डिपार्टमेंट को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी है। पिछले हफ्ते भेजी इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी प्रॉक्सी नाम से महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करने का काम भी शुरू कर दिया है। स्टेट LIU की रिपोर्ट में दावा किया गया कि आतंकी साधु पुजारी अधोरी और गेरुआ वस्त्र धारण कर मेले में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में कुछ इनपुट IB की रिपोर्ट में भी दिए गए हैं। यही वजह है कि महाकुंभ में सीक्रेट पुलिसकर्मियों को साधुओं के वेश में तैनात किया जा रहा है, ताकि वे मेले क्षेत्र में हर गतिविधि पर नजर रख सके। ये कुंभ मेले में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, अखाड़ा के पंडालों में और संगम तट पर तैनात रहेंगे। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने CET को लेकर गजब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह 3 साल के लिए मान्य होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों में 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। अब तक 4 गुना बुलाए जाते थे। इसके साथ ही अभी एक सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 नंबर नहीं मिलेंगे। फीस के लिए भी अलग से कैटेगरी के लिए रेट तय किए गए हैं। फीस के लिए स्टैंड रेट 1000 रुपए रखा गया है। हरियाणा पुलिस जेल विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी CET के तहत होगी। पहले यह भर्ती हरियाणा सोशल रोजगार निगम के जरिए होती थी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब जल्द ही CET एग्जाम होने की संभावना बढ़ गई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर जल्द ही डेट का ऐलान कर सकता है। हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने दावा किया था कि जनवरी अंत या फरवरी के मिड में CET कराया जा सकता है। आगे समाचारों में, हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 38 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीश डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने फिर पंजाब सरकार पर सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमने कभी अनशन तोड़ने को नहीं कहा। कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका रवैया ही सुलह करवाने का नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ तथाकथित किसान नेता गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। कोर्ट ने सोमवार 13 जनवरी को सुनवाई तय करते हुए कहा कि हमें डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश की कल्पनांश रिपोर्ट चाहिए। वहीं सोमवार को इस अवमानना याचिका के साथ हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने के खिलाफ दायर पिटीशन पर भी सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान पंजाब के DGP और चीफ सेक्रेटरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।